संदेश आया था, उसने सबको आनंदित कर दिया था। संदेश के साथ ही क्षितिज के दादाजी की अंगूठी भी थी, जिससे साफ होता था कि उसके दादा की मित्रता के कारण यह रिश्ता आया था। खुशी के इस माहौल में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। यह आवाज इतनी भीषण थी कि महल के सभी लोगों के कान फटने लगे। पूरा महल इस गूंज से कांप उठा। महल में जो भी मौजूद थे, उनके कानों से खून निकल आया। सभी दौड़कर महल की खिड़की की ओर भागे और वहां जो उन्होंने देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। अपनी वर्षा करने वाले दो विशालकाय ड्रैगन! वे दोनों पूरे नवांगन राज्य को भस्म करने पर उतार उठे। उनकी स्तर संख्या 100 थी। अगर महासाम्राज्य को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी राज्य मिलाकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। कोई कुछ समझ पाता, तभी एक और धमाके के साथ राज्य के शस्त्रागार की इमारत आग की लपटों के हवाले हो गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आग का गोला आया था। महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों, मुकाबला करो। लेकिन वो जानते थे कि उनकी सेना ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही हुआ। सैनिकों ने तुरंत तोप के गोले ड्रैगन की तरफ दागने शुरू किए। लेकिन ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वो गोले पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गया। तभी सामने से एक दूसरा ड्रैगन आता सभी को दिखाई दिया। वो सीधा महल की तरफ आ रहा। महाराज ने आदेश दिया, अपनी बहनों को लेकर भागो क्षितिज। लेकिन क्षितिज मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने सामने रखा भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। फुर्ती से ड्रैगन हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह से एक आग का गोला निकाला, जो महल की तरफ पिछले हिस्से पर रखा। क्षितिज की सभी बहनें डर से कांप रही। क्षितिज, तुम या मैं इन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां उन्हें छू भी नहीं सकती। क्षितिज ने गुस्से से पूछा, तो क्या पिताजी हम खामोश रहे? नहीं, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। अभी तुम अपनी बहनों के साथ यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाओ। महाराज इतना कह ही पाए थे कि दोनों ड्रैगन दोबारा वापस लौटे और महल पर आग के गोलों की बौछार कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। क्षितिज और महाराज नरसिंह भी एक दीवार के पीछे थे। हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, बल्कि वो है जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ, ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। इतना कहते ही महाराज ने क्षितिज को एक ओर भागने का इशारा किया। क्षितिज ने असहमति